भूमिगत अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसका घर बाकी लोगों की तरह अच्छा नहीं था और मिट्टी का बना हुआ था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। गोपाल बहुत ही ईमानदार और सीधा व्यक्ति था। वह जो भी काम करता वह बहुत ही ईमानदारी से करता था। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए उसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वह बहुत अच्छे से करता था। उसकी पत्नी बहुत ही फैशनी स्वभाव की थी। गोपाल जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाता था उसकी पत्नी उन पैसों को घर के खर्च की बजाय अपने शौक और श्रृंगार में अधिक खर्च करती थी। वह आसपास के औरतों की तरह सज संवर के रहना पसंद करती थी। बेचारा गोपाल दिन भर मेहनत करता था और उसकी पत्नी दिन भर सजने संवरने में व्यस्त रहती थी। अगर गोपाल उसे अपनी मजबूरी बताता तो वह उसे झिड़क देती। बेचारा गोपाल चुप हो जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपको पता है कि नहीं, त्योहार आने वाला है। मुझे और मेरे बेटे को नए कपड़े चाहिए। कल ही कपड़े आने चाहिए। गोपाल ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं किसी तरह थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ ताकि मैं तुम सबका और अपना पेट भर सकूं। अब इतनी जल्दी मैं ढेर सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? उसकी पत्नी बोली, मुझे कुछ नहीं पता। गांव के सब लोग नए कपड़े पहनेंगे और हम पुराने कपड़े क्यों पहने? नहीं नहीं, कैसे भी करके हमें नए कपड़े लाओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब तुम अकेले रहना। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर गोपाल परेशान हो गया। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर घूमने के बाद उसे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। वह दिन भर अपनी पीठ पर अनाज के बोरे ढोता रहा। शाम के समय सेठ ने कहा, गोपाल, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। गोपाल पैसा पाकर बहुत खुश हो जाता है। वह पैसे गिनते हुए जा रहा था। अचानक से एक चोर आया और गोपाल के हाथ से पैसे छीनकर भागने लगता है। गोपाल चिल्लाया और चोर के पीछे भागने लगा। चोर चोर, पकड़ो उसे कोई, वो मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। अरे रुको, मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग रहे हो? अरे रुक जाओ, मैंने दिन भर मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। रुको रुको। गोपाल चिल्लाता रहा परंतु वह चोर नहीं रुका। गोपाल बहुत परेशान हो गया। वह उदास होकर अपने घर की तरफ जाते जाते सोच रहा था, अब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कपड़े कैसे खरीदूं? घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? यही सोचते हुए वह घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी ने तुरंत पूछा, अरे आप आ गए, हमारे कपड़े ले आए। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, जाइए कुछ खाने को लाइए। गोपाल ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई परंतु उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसने कहा, झूठ मत बोलिए। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने आपसे शादी की। ना ही ढंग से खिला सकते हैं और ना ही हमारा कोई शौक पूरा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। आपके साथ इस झोपड़ी में नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए वह अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। गोपाल उसे रोकता है लेकिन वह नहीं रुकी और घर छोड़कर चली जाती है। गोपाल बहुत परेशान हो गया और उदास होकर बैठ जाता है। अपनी पत्नी और बच्चे के चले जाने के कारण वह कहीं काम करने भी नहीं जा रहा था। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। इस वजह से गोपाल बहुत चिंतित होकर कहता है, हे भगवान, इतनी जोर से बारिश हो रही है, लगता है मेरा घर अब गिर जाएगा। वह डर के मारे बाहर आ जाता है और उसके घर से बाहर निकलते ही उसका घर गिर जाता है। तेज बारिश की वजह से वह इधर उधर भागने लगता है और भागते भागते वह गांव के बाहर जंगल की तरफ पहुंच जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र सामने एक गुफा की तरफ पड़ती है। वह सोचता है,
गुफा छुपने के लिए ठीक रहेगा। नहीं नहीं, अगर उसमें कोई जंगली जानवर हुआ तो वो मुझे मारकर खा जाएगा। यह सोचकर वह गुफा में नहीं गया। पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपना गांव वाला घर तो अकेले नहीं बना सकता हूँ, तो मैं यहीं जंगल में इन जानवरों की तरह जमीन के अंदर भूमिगत घर बना के रहूँगा। हाँ, ये उपाय बहुत अच्छा है, इसको मैं ज़रूर करूँगा। अब मैं इसी जंगल में ही रहूँगा। बारिश बंद हुई। कुछ दिन में ही उसने जमीन के अंदर एक भूमिगत घर बना लिया। अब वह अपने जमीन वाले घर में आराम से रहने लगा। अब गोपाल दिन भर काम करके अपना गुजारा करता और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी जंगल के रास्ते अपनी कार में गुजर रहा था। अचानक उसे बहुत जोर से प्यास लगी। जंगल में कहीं पानी नहीं दिख रहा था। प्यास के कारण व्यापारी वहीं पर बेहोश हो जाता है। गोपाल काम करके वापस अपने भूमिगत घर में आ रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने कार के पास बेहोश गिरा पड़ा था। वह दौड़कर उसके पास आया और उस व्यापारी को जगाने लगा। अरे भाई, कौन हो? उठिए, क्या हुआ आपको? जब वह व्यापारी नहीं जगा तो गोपाल अपने घर से पानी लेकर आया। व्यापारी के पास आकर उसने उसके मुंह पे पानी का छींटा मारा तो व्यापारी उठकर खड़ा हो गया। गोपाल उसे पानी देता है। व्यापारी ने पानी तुरंत पी लिया और गोपाल को धन्यवाद कहा और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अगर तुम आज नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। गोपाल बोला, अरे नहीं साहब, जो मेरा फर्ज था और आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहाँ जाता। व्यापारी, भाई तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहते हो? साहब, मैं यहीं इसी जंगल में रहता हूँ, यहाँ पर ही मेरा घर है। यह सुनकर व्यापारी हैरान होकर बोला, इस जंगल में तुम कहाँ रहते हो और कैसे रहते हो? तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता है क्या? चलो मुझे अपना घर दिखाओ। अरे नहीं साहब, आप इतने बड़े आदमी और मेरे छोटे से घर में जाएंगे, आपको बहुत कष्ट होगा। अरे कष्ट कैसा? तुमने मेरी जान बचाई है। कष्ट तो तुमने मेरे लिए किया है। अब एक कष्ट और कर दो, मुझे अपने घर ले चलो और मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर मैं जाऊंगा। यह सुनकर गोपाल बोला, ठीक है, अगर आप मेरे घर जाना चाहते हैं तो चलिए। व्यापारी ने देखा वहां पर कोई नहीं था। फिर व्यापारी बोला, अरे भाई रुक क्यों गए? कहाँ है तुम्हारा घर? गोपाल, साहब यहीं जमीन के नीचे। गोपाल उसे जमीन के नीचे ले गया और अपना घर दिखाया। व्यापारी ने देखा कि किस तरह वह थोड़े सी जगह में छोटा सा घर बनाकर रह रहा है। व्यापारी बोला, भाई तुम यहाँ जमीन के नीचे क्यों रह रहे हो? उसके बाद गोपाल ने व्यापारी को अपनी पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे यहाँ पर रहने को मजबूर है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं शहर में बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जो मेरा काम काज संभाल सके। चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तुम वहां मेरे साथ काम करना और तुम्हें रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। गोपाल व्यापारी के साथ शहर जाने लगता है। तभी अचानक रास्ते में उसकी बीवी और बच्चा दिखाई देता है, तो वह उनके पास गया और उसे अपने साथ चलने को कहा। गोपाल को देखते ही उसकी बीवी रोने लगी और उससे माफी मांगते हुए कही, घर से आने के बाद आज तक हमने भर पेट खाना नहीं खाया है। अब मैं कभी भी बेमतलब का खर्च नहीं करूंगी। जो मिलेगा वही खा लूंगी। ये देखकर व्यापारी बोला, किसी भी परेशानी की स्थिति में परिवार का साथ नहीं छोड़ते हैं। उनकी परेशानियों को समझकर उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद वे सभी कार में बैठकर शहर की तरफ चले जाते हैं और हमेशा के लिए सुखी रहते हैं।